उन्होंने जजेस पे जो हमला आवर हुए, मैं आपको अगर आपकी इजाजत से सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाता हूं थोड़ी सी, आप ये देखें, इनकी ये देखें कि जब जब कोई केस आता है, आप देखें जजेस के बारे में ये क्या कहते हैं, ये अदालतों के बारे में क्या कहते हैं। सुन ले जरा इसको, एक मिनट जरा इसको। मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। जस्टिस खोसा ने इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे मारे फिर रहे हो, मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुनता हूँ। मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे ऊपर। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरखास्त लेकर गई। छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया, उसने कहा जी पिटीशन किधर है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटीशन तो अभी तैयार नहीं हुई। उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटीशन तैयार करें। इसी अदालत ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। कहाँ है आज वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने वाला? चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला गया। जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फाइज ईसा साहब के मामले में माई लॉर्डशिप से ये पूछना चाहते हैं कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है, उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है, वो ज़मान पाक से कम और उमर अता बंदियाल की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा, उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा। और मुजाहिर अली नकवी, जिसके खिलाफ गबन का, करप्शन का रेफरेंस गया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे। शर्म करो उमर अता बंदियाल, शर्म करो। ये जज साहबान हुकूमत से भरे बैठे हैं, लेकिन जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया, उस एहतसाब का भी एहतसाब होगा। वो कौन से लोग हैं भाई नवाज शरीफ को जिन्होंने नाअहल किया है? इनका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुंसिफों से जिन्होंने नाइंसाफी की, और जब सवाल पूछा जाए तो तौहीन अदालत के पीछे छुप जाए। हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले दें और हम सर तस्लीम खान कर रहे हैं, नवाज शरीफ इसको चेक नहीं कर सकते। 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उस दफ्तर से बाहर निकल दिया। हर केस जिसमें इमरान खान का फायदा और नुकसान हो, वो 3 आदमी सुनने के बाद और कोई नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पेशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। मौजूदा बेंच है, उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मतलब जो उनके ख्यालात हैं, उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो, उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था।